हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण में राम जी ने पूछा, हे मुनीश्वर, जो सब ब्रह्म ही है तो इच्छा अनिच्छा भी उससे भिन्न न होगी। इच्छा उदय हो चाहे न हो, फिर आप कैसे कहते हैं कि इच्छा का त्याग करो? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जिस पुरुष की ज्ञप्ति जागी है, अर्थात जो ज्ञान रूप आत्मा में जागा है, उसको सब ब्रह्म ही है और इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है। इच्छा भी ब्रह्म है और अनिच्छा भी ब्रह्म है। हे राम, जो जो ज्ञान संवित होती है, त्यों त्यों वासना का क्षय होता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि नष्ट हो जाती है, वैसे ज्ञान के उपजने से वासना नहीं रहती। हे राम, ज्ञानवान को ग्रहण या त्याग का कुछ कर्तव्य नहीं होता और उसे इच्छा अनिच्छा तुल्य है। यद्यपि ऐसा ही है, तथापि स्वाभाविक रूप से ही उसे वासना नहीं रहती। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नहीं रहता, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर द्वैत वासना नहीं रहती। ज्यों ज्यों ज्ञान कला जागती है, त्यों त्यों द्वैत का नाश होता जाता है और द्वैत के निवृत्त होने से वासना भी निवृत्त हो जाती है। हे राम, उसको ज्यों ज्यों स्वरूपानंद प्राप्त होता है, त्यों त्यों संसार निरस होता जाता है और जब संसार निरस हो गया, तब वह वासना किसकी करे? हे राम, इसको अमृत में विष की भावना हुई थी। इससे अमृत विष लगता था, पर जब विष की भावना का त्याग हुआ, तब अमृत तो आगे ही था, वही हो जाता है। वैसे ही जो कुछ तुमको भासित होता है, सो सब ब्रह्मरूपी अमृति है। जब उस ब्रह्मरूपी अमृत में अज्ञान से जगत रूपी विष की भावना होती है, तब जीव दुख पाता है और जब संसार की भावना त्यागो, तब आनंद रूपी है। उसको करना न करना दोनों तुल्य है। यद्यपि ज्ञानवान में इच्छा दिख पड़ती है, तो भी उसके निश्चय में नहीं। उसकी इच्छा भी अनिच्छा ही है, क्योंकि उसके हृदय में संसार की भावना नहीं। तब इच्छा किसकी रहे? हे राम, यह संसार है नहीं। हमको तो आकाश रूप शून्य भासित होता है।
जैसे और के मनोराज्य में आने जाने का खेद नहीं होता, वैसे यह जगत हमको और की चिंतना सदृश है। जैसे किसी पुरुष ने मनोराज्य से मार्ग में कोई स्थान रचकर उसमें किवाड़ लगाए हों और नाना प्रकार का प्रपंच रचा हो, तो दूसरे पुरुष को उसमें जाने के लिए कोई नहीं रोकता और न कोई किवाड़ है, न कोई पदार्थ है। उसको शून्य मार्ग का निश्चय होता है। वैसे ही हमको तो सब प्रपंच शून्य ही प्रतीत होता है। अज्ञानी के हृदय में हमारी चेष्टा है, पर हमको ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं दिखता। हे राम, जिसको जगत ही न दिखे उसको इच्छा किसकी हो? जिसके हृदय में संसार की सत्यता है उसको इच्छा की फुर्ती है और उसके हृदय में राग द्वेष भी उठता है। जिसके हृदय में राग द्वेष उठता हो तो जानिए कि उसके हृदय में संसार सत्ता स्थित है। और जिसको नाना पदार्थ से संसार सत्य प्रतीत होता हो वह मूर्ख है। वह अज्ञान निद्रा में सोया हुआ है। जैसे निद्रा दोष से कोई स्वप्न में अपना मरण देखता है, वैसे ही जिसको ये जगत सत्य लगता है वह निद्रा में सोया हुआ है। हे राम, मैंने बहुत प्रकार के स्थान देखे हैं जिनमें रोग और औषधि भी नाना प्रकार के हैं, परंतु इच्छा रूपी छुरी के घाव की औषधि नहीं दिख पड़ी। वह जब तप, पाठ, यज्ञ, दान और तीर्थ से निवृत्त नहीं होती। और जितने संसार के पदार्थ हैं उनसे भी इच्छा रूपी रोग नष्ट नहीं होता। जब आत्मरूपी औषधि की जावे तभी नाश होता है, अन्यथा किसी प्रकार वह रोग नहीं जाता। हे राम, जिस पुरुष को ज्ञान प्राप्त होता है उसकी इच्छा स्वाभाविक ही निवृत्त हो जाती है, पर आत्मज्ञान के बिना अनेक यत्नों से भी न जावेगी। जैसे स्वप्न की वासना जागे बिना नहीं जाती और अनेक उपाय करिए तो भी दूर नहीं होती। हे राम, जो जो वासना क्षीण होती है त्यों त्यों सुख की प्राप्ति होती है, और जो जो वासना की अधिकता होती है त्यों त्यों दुख अधिक होते हैं। यह आश्चर्य है कि मिथ्या संसार सत्य भासित होता है। जैसे बालक को वृक्ष में वैताल दिखता है और उससे वह भय पाता है, पर वह है नहीं, वैसे ही मूर्खता से आत्मा में संसार की कल्पना है। इससे जीव दुखी होता है। हे राम, जो कुछ स्थावर जंगम जगत दिखता है सो सब ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, पर भ्रम से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में शून्यता, जल में द्रवता और सत्य में सत्यता ही है, वैसे ही आत्मा में जगत है। वह न सत्य है और न असत्य। आत्मा अनिर्वचनीय है। हे राम, दूसरा कुछ बना नहीं तो क्या कहिए। केवल ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है। वह सबका अपना वास्तविक रूप है। जब उसका साक्षात्कार होता है तब अहम रूप ब्रह्म मिट जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार का अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा का साक्षात्कार होने पर
अनात्म अभिमान रूपी अंधकार का अभाव हो जाता है और परम निर्वाण होता है। उसको एक और दो भी नहीं कह सकते। वह केवल शांत रूप परम शिव है। जैसे आकाश में नीलिमा दिखती है, वैसे ही आत्मा में जगत प्रतीत होता है। हे राम, जिन्होंने ऐसे निश्चय किया है, उनको इच्छा अनिच्छा दोनों तुल्य है, समान है। तो भी मेरा निश्चय यह है कि इच्छा के त्याग में सुख है। जिसकी इच्छा दिन दिन घटती जाए और आत्मा की ओर आवे, उसको ज्ञानवान मोक्ष भागी कहते हैं। क्योंकि संसार भ्रम से सिद्ध है और अपनी ही कल्पना जगत रूप होकर दिखती है। विचार करने से कुछ नहीं निकलता। संसार के उदय होने से आत्मा को कुछ आनंद नहीं और नाश होने से खेद नहीं होता, क्योंकि वह भिन्न नहीं है। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं, तो जल को हर्ष या शोक कुछ नहीं होता, क्योंकि वे जल से भिन्न नहीं है। वैसे ही संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप है। तब इच्छा क्या और अनिच्छा क्या? हे राम, आदि परमात्मा से चित्त शक्ति उठी है, उसमें जब अहम हुआ तब स्वरूप का प्रमाद हुआ और यही चित्त शक्ति मन रूप हुई। फिर आगे देह और इंद्रियां हुई और अज्ञान से मिथ्याभ्रम उदय हुआ। इसी प्रकार जीव अपने साथ मिथ्या शरीर देखता है। जैसे जल दृढ़ जड़ता से बर्फ रूप हो जाता है, वैसे ही चित्त संवित प्रमाद की दृढ़ता से जीव मन इंद्रियां देहरूप होता है। जैसे कोई स्वप्न में अपना मरना देखता है, वैसे ही जीव शरीर को अपने साथ देखता है। जब चित्त शक्ति नष्ट होती है, तब शरीर कहाँ और मन कहाँ, यह कुछ नहीं भासित होता। जैसे स्वप्न में भ्रम से शरीर आदि दिखते हैं, वैसे इस जगत को भी जानो कि मिथ्या भ्रम से उदय है। जब अपने स्वरूप की ओर जीव आवे, तब सभी भ्रम मिट जाते हैं। हे राम, जैसे भ्रम से आकाश में नीलापन दिखता है, वैसे विश्व भी न होने पर भी भ्रम से भासित होता है। आत्मा में यह कुछ आरंभ और परिणाम करके नहीं बना, उसी का स्वरूप है। जैसे आकाश और शून्यता तथा पवन और स्पंदन में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव रूप है, कुछ भिन्न नहीं, वैसे ही जगत और आत्मा अनुभव से कुछ भिन्न नहीं है। हे राम, चैतन्य आकाश परम शांत रूप है। उसमें देह और इंद्रियां भ्रम से प्रतीत होती हैं। क्रिया काल पदार्थ सब भ्रम मात्र है। जब आत्म स्वरूप में जागकर देखोगे, तब द्वैत भ्रम निवृत्त हो जाएगा और केवल अद्वैत आत्मा ही प्रतीत होगा। दृश्य का अभाव हो जाएगा। ये पृथ्वी आदि जो तत्व भासित होते हैं, सो अविद्यमान है और इनकी प्रतिभान होना मिथ्या उदय हुआ है। जैसे स्वप्न में न होने पर भी पृथ्वी आदि तत्व प्रतीत होते हैं,
परंतु है नहीं, वैसे ही आत्मा में यह जगत भासित होता है। हे राम, पृथ्वी, दीवार, कीट, पर्वत आदि प्रपंच आकाश रूप है, तब ग्रहण या त्याग किसका हो? आकाश रूपी दीवार पर संकल्प ने चित्त रचे हैं और रंग चेतना का चढ़ा है। इससे विश्व संकल्प मात्र है। जैसा जैसा निश्चय होता है वैसे वैसी सृष्टि प्रतीत होती है। यदि कुछ बना होता तो और का और न प्रतीत होता। इससे कुछ बना नहीं। जैसा संकल्प होता है वैसा ही रूप आगे हो भासित होता है। हरि ओम, हरि ओम। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण का 469 से 472 पूर्ण। हरि ओम।